हेलो एवरीवन। तो सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। उठने के साथ ही शायद मेरा डेली रूटीन का होता है एक्सरसाइज करना। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं सोचती भी जा रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छा बनाऊँ, क्या करूँ। तो मेरा मन हुआ कि सुबह मैं वोकैब याद कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं वोकैब के पेजेस ले आई थी जो ऑलरेडी मैंने लिख रखे थे और रिटर्न में। तो वही चीज़ मैं अपनी वोकैब को याद करी थी। और याद करने के बाद गाइस थोड़ा सा ये था कि फ्रेश माइंड होता है मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा चलो 10-10 करके वैसे भी मैं याद करती हूँ तो याद कर लेती हूँ। सुबह थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। उसके बाद गाइस नहा धो के मैं यहाँ तैयार हो रही थी स्कूल के लिए। आज का स्कूल का डे था मेरा। तो यहाँ मैं तैयार होने के बाद गाइस अपना स्कूल के लिए निकल जाऊँगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो गाइस। गाइस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ाई में किसी को पीछे छोड़ना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले कंपटीशन को समझो। कंपटीशन कितना हाई लेवल का हो चुका है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है और भरने वाले फॉर्म सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मैं निकल चुकी थी अपने घर से तैयार होने के बाद। तो ये मैं रास्ते में थी, मैं स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने के बाद गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी क्लास में। ये मेरी क्लास का बैकग्राउंड है और ये मेरी क्लास है। देन उसके बाद गाइस मैं 2 बजे के करीब अपने घर पे आई। घर पे आके मुँह धोने के बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ मैं खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मैं पढ़ाने के लिए चली जाऊँगी ट्यूशन। देन घर में आई थी रात में 8:30 बजे, और 8:30 बजे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट 10 बजे की है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि थोड़ा घर का काम होता है और पूरे दिन भर मैं वर्किंग रहती हूँ, तो इसी वजह से मैंने नहीं कर पाई पढ़ाई। तो मैंने 10 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो गाइस रीजनिंग का मेरा सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह रहा था, वही चैप्टर का एनालॉजी का। तो वही हाँ मैं कंप्लीट कर रही थी। और तो गाइस हम बात कर रहे थे कि कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो चुका है, तो हमें पढ़ाई भी उसी लेवल की ही करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना कंपटीशन हाई में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है कि वैकेंसी एक तो कम निकलती है। अगर वैकेंसी कम निकलेगी तो जाहिर सी बात है हमें नौकरी लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, और हमें पढ़ाई भी उसी तरीके से ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए यह है कि अपने सिलेबस को समझो कि सिलेबस में वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कि किस तरह के क्वेश्चन वो पुटअप कर रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम में। तो उस चीज़ को समझना है। उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज के लिए आप कहीं से भी कुछ भी अवेलेबल कर सकता है, लेकिन बस फ़र्क इन चीज़ों का पड़ता है कि आप उसको कितनी बार रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, सारे रिसोर्सेज ठीक होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन कुछ कुछ क्या करते हैं, प्रमोशन के चक्कर में उसको इतना हाई लेवल का बता देते हैं कि हाँ इसी में से ही सब पूछा जाता है। बट ऐसा मेरा मानना तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो सभी बुक्स बराबर है। बट कहना मैं ये चाहूँगी कि उस चीज़ को हम कितनी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कितनी बार रिवाइज करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, सिलेबस पे हमें ध्यान देना है। रिसोर्सेज पे आप कलेक्ट कर लो जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है, कंटेंट पड़ा हुआ है, आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ऑफलाइन बैच लेना पड़े या कुछ और करना पड़े। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअसली रख सकते हो। डेली बेसिस पे आप 1-2 घंटे ना अपनी जैसे एडिशन हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ों पे ना वर्क करो। अपने ना 1-1.5 घंटे ना कम से कम अपनी कैलकुलेशन को दो। कैलकुलेशन देने से हमें क्या हो जाएगा कि हमारी थोड़ी-सी स्पीड गेन हो जाएगी। जैसे स्क्वायर, क्यूब्स, ये हमें लर्न होने चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप याद करोगे ना, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे। और उसके बाद आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए। मैथ की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में गाइस इंग्लिश भी हमें रेगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, उसे रेगुलर ही पढ़ाई करनी है इंग्लिश की भी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एकदम डीप से जानने की ज़रूरत है ना। और इंग्लिश का क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और साथ ही में साथ गाइस, जैसे वोकैब हो गई, वोकैब आपको डेली याद करनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डेली याद करनी है ना। तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें सिर्फ याद करना ही पड़ेगा। हम कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक हम कुछ अपनी तरफ से नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक हमें कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है गाइस, सबसे ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।